हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद साशुदी। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से पोस्ट नहीं की थी वीडियोस क्योंकि मुझे उस तरह की वैकेंसीज नहीं देखने को मिली थी जो ज़रूरी हो कि मैं पोस्ट कर सकूं और आप सभी उसके लिए अप्लाई कर सके। फिर से मैं कुछ वैकेंसीज लेके आई हूँ गवर्नमेंट के रिलेटेड जो आपके लिए ज़रूरी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे हूँ, पंजाब नेशनल बैंक का। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या वैकेंसीज निकल के आई हैं, कितनी पोस्ट के लिए निकल के आई हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, पे स्केल क्या है, सारा कुछ डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट सेक्शन, कैरियर सेक्शन में नीचे चलती हूँ और ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है रिक्रूटमेंट ऑफ 750 लोकल बैंक ऑफिसर्स। ठीक है, उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड अपडेट्स हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए अंदर चलते हैं। अप्लाई करने का लिंक उसी डिटेल एडवर्टाइजमेंट के नीचे में एक रेड कलर के इंक में लिखा गया है क्लिक हियर टू अप्लाई। वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन हेड ऑफिस का है, द्वारका न्यू दिल्ली से निकल के आया है। कब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरुआत हो रही है? 3 नवंबर। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है? 23 नवंबर। ठीक है, और लोकल बैंक ऑफिसर का पोस्ट है, वैकेंसी 750 इन टोटल है। आगे समझ में एलएफ है, आप देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है। ठीक है, देखिए स्टेट वाइज वैकेंसीज कहाँ पे कितनी निकल के हैं देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 5 वैकेंसीज, गुजरात 95, कर्नाटका 85, महाराष्ट्र 135, तेलंगाना 88, तमिलनाडु 85, ठीक है, वेस्ट बंगाल 90, जम्मू कश्मीर 20, लद्दाख 3, अरुणाचल प्रदेश 5, असम 86, मणिपुर 8, मेघालय 8, मिजोरम 5, नागालैंड 5, सिक्किम 5, त्रिपुरा 22। टोटल इन सबको मिला के 750। आ गया समझ में? और उसके कैटेगरी के आप देख सकते हैं डिवीजन किए गए हैं। एसटी में कितना, एससी में कितना, ओबीसी कितना, ईडब्ल्यूएस कितना, अनरिजर्व्ड कितना, पीडब्ल्यूडी में कितना। ठीक है, ये सारे को डिवाइड किया गया है कि टोटल वैकेंसीज ये है और उसमें कौन से डिवीजन में कितने वैकेंसीज किस किस कैटेगरी में है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख लीजिए। उसके साथ आपको ये वाला लैंग्वेज जानना पड़ेगा। आप जो जो स्टेट में अप्लाई करेंगे उसके साथ आपको ये लैंग्वेज जानना जरूरी है। अगर आप ये लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये जो गिवन लैंग्वेजेस है, तो ही आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी, जो लोकल लैंग्वेज आपको आता है उसी स्टेट में आप अप्लाई करें ताकि आपको सुविधा होगी, आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर वेस्ट बंगाल में अप्लाई करेंगे तो आपको बंगाली आना चाहिए क्योंकि आप लोकल बैंक ऑफिसर हैं, मतलब आपको लोगों के साथ लोकल लैंग्वेज में बात करने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, असम में तो आपको असमीज आना चाहिए। और एक बात देख लीजिए, आगे जाके डिटेल्स नोटिफिकेशन में आपको ये जानना मिलेगा कि अगर को ये लोकल लैंग्वेज आता है तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 2 प्रोसेस है। अगर आपने ये लोकल लैंग्वेज 10th या 12th तक पढ़ी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई एग्जाम नहीं है। अगर आपने 10th-12th तक लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर उस टेस्ट में आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो सबसे ज़्यादा इजी यही रहेगा कि आप अपने लोकल लैंग्वेज अगर आपको पता है तो उसी स्टेट में अप्लाई करें, क्योंकि लोकल लैंग्वेज ज़्यादातर बच्चे उसी लोकल लैंग्वेज को 10th-12th तक पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? नीचे चलते हैं। एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर 1 स्टेट। एक स्टेट के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, मोर देन 1 स्टेट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और आपका प्रोफिशिएंसी जैसे कि मैंने बताया स्पेसिफाइड लैंग्वेज में होना चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लोकल बैंक ऑफिसर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है कोई भी डिसिप्लिन में, कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या है? 20 से 30 ईयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज आपने क्लरिकल या ऑफिस कैडर में काम किया है कोई भी कमर्शियल बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में। ठीक है, रिलैक्सेशन आप देख लीजिए, आपको ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन, PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन 5 साल का रिलैक्सेशन, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रायट्स 5 साल का रिलैक्सेशन। अगर समझ में नहीं
सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, 3 प्रोसेस में सिलेक्शन होगा। पहले एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद ही पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आप देख सकते हैं ये आपका पैटर्न है। रीजनिंग कंप्यूटर में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 35 ड्यूरेशन होगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 35 ड्यूरेशन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 25 ड्यूरेशन होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 35 ड्यूरेशन है। और जनरल या इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 50 ड्यूरेशन है। अगर समझ में नीचे चलते हैं, अगर ये आप क्वालिफाई कर ले इस ऑनलाइन टेस्ट को तो आप स्क्रीनिंग पे जाएंगे जहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे वो वैलिड है या नहीं, वो दिखेंगे। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग रह रहा है 1/4 का। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का। ठीक है, ये आप देख लीजिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपने 10th 12th तक लोकल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है तो आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने 10th 12th तक उस लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ा है जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद कुछ बच्चे लोकल लैंग्वेज टेस्ट देंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है 10th 12th तक लोकल लैंग्वेज, और जिनके पास सर्टिफिकेट्स है वो प्रोवाइड करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट। ठीक है, सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बाद आपका स्क्रीनिंग हो गया, ऑनलाइन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसमें जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का ही रिक्रूटमेंट गिवन पोस्ट में होगा। आ गया समझ में? क्लियर? फाइनली सिलेक्शन कैसे हो रहा है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट उसके साथ पर्सनल इंटरव्यू को मिला के आपका सिलेक्शन होगा। LLPT क्वालिफाइंग इन नेचर है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं कौन से नहीं। ठीक है, इसलिए किनके पास सर्टिफिकेट्स है ऑलरेडी लोकल लैंग्वेज का, किनके पास नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि LLPT का एग्जाम कौन देगा कौन नहीं। इसीलिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू को मिला के ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और लोकल लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर ही रहेगा। आगे समझ में क्लियर? कोई डाउट्स नहीं है? ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, गुजरात, सारे स्टेट्स में कि कौन सी जगह में एग्जाम सेंटर होगा यहाँ पे लिखा गया है ऑलरेडी। ठीक है, आगे समझ में कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन को किस तरह अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कैसे अपलोड करना है, सारे स्टेप्स दिए गए हैं। आप एक बार अच्छे से आके PDF को पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।